हाँ, और फिर मेरा ख्याल है कि अगले दिन पतरस और यूहन्ना दुआ करने गए। अब जानते हैं, और मेरा मतलब है कि एक ही रात में उनके पास कई हजार लोगों की कुल्लिसिया हो गई थी। ठीक है, और इस दिन वाकई रूह अल कुद्स की एक जबरदस्त लहर नाजिल हुई। भाई वो दुआ करने गए, और वहां एक आदमी था, लंगड़ा, जो काफी अरसे से वहां बैठा था, और उसने उनकी तरफ देखा, कुछ चाहा। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देखो, तो क्या जानते हो? और उसने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। वो ये ज्यादा देर तक नहीं कह सकता था, लेकिन इस वक्त उसने कहा, और फिर कहा, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। यसु के नाम पर उठ खड़े हो। ठीक है, और इस आदमी के पांव और टखने मजबूत हो गए। वो उछल कर खड़ा हो गया और खुदा की हम्द करने लगा, और सब लोग हैरान रह गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? दो या तीन बातें हैं, जानते हो। सबसे पहले, बहुत से लोगों ने अपनी बेबसी के लिए एक अजीब फरेबदे जवाब बना लिया है। रूहानी ताकत की कमी। याद रखो, यसू ने कहा था, तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम मेरे गवाह बनोगे। वो आदमी ठीक हो गया। ये पतरस की खास ताकतों की वजह से नहीं था, ना इसलिए कि वो रसूल था या कुछ खास था। पतरस ने कहा, तुम हमें क्या देख रहे हो, जैसे हमारी अपनी खुदाई या पाकीज़गी? हमें ये मिल गया, अब जानते हैं, और ये आदमी ठीक हो गया। नहीं, ये यसू के नाम और उसके नाम पर ईमान के जरिए था कि ये आदमी आज तंदुरुस्त है। ठीक है, इस तरह ये काम किया। फिर अब ये कैसे काम करता है? यसू कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसा है। अब एक भीड़ बैठी। यसू ने मनादी शुरू की, खुदा के कलाम और अहन अतीक के बारे में बात की। मूसा ने इसकी गवाही दी। हाँ, यसू, तुमने इसे मसलूब किया, तुम सब इसके बारे में जानते हो, और खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया, और हम उसके गवाह हैं। ठीक है। मजीद लोग कुल्लिसिया में शामिल हुए। अब जानते हैं, जब आपको भीड़ मिले तो यही करना है, उन्हें यसू के बारे में बताना है। ठीक है। और भाई, ये बेदारी का शहर था। सब लोग वहीं रुके हुए थे, तकरीबन 5,000 ऐसे भी ज्यादा, और वो सब खुदा के कलाम से फैज याब हो रहे थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और सब, जैसे कि ये वाकई बेदारी थी। हाँ, जबरदस्त चीजें हो रही थीं। मैं इन ताजगी के औकात के बारे में मजीद बात करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए भी तैयार है। हम्द हो खुदा की।